Good evening to all of you. This is Abhay Agrawal, and in this video we will solve question number 17 of the exercise of chapter number 18 geometrical optics. तो क्वेश्चन में बोला है एन ऑब्जेक्ट P is focused by a microscope M. A glass slab of thickness 2.1 centimeter is introduced between P and M. तो एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहाँ पर P, ठीक है, उसको एक माइक्रोस्कोप के द्वारा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपने को माइक्रोस्कोप की डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्यों बता रहा हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 2.1 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस बिटवीन P एंड M। तो P क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, ठीक है, माइक्रोस्कोप। अब लाइट को ऐसे जाना है माइक्रोस्कोप तक, ठीक है, पर होगा क्या, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया गया 2.1 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऐसे करके एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसकी थिकनेस कितनी है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वो दिया हुआ है अपने को 1.5। बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द माइक्रोस्कोप बी शिफ्टेड टू फोकस द ऑब्जेक्ट अगेन। देखो भाई, जब इस ग्लास स्लैब को नहीं रखा गया था तब बढ़िया से अपन माइक्रोस्कोप में जो है इस पी ऑब्जेक्ट को फोकस कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्लैब हमें पता है कि जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की वो थोड़ी सी चेंज, ऑब्जेक्ट की नहीं इमेज की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि अब जो लाइट माइक्रोस्कोप तक जाएगी, लाइट रे, वो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट निकल के माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं जाएगी बल्कि स्लैब से पास होते हुए जाएगी, ठीक है। तो अब मैं अगर स्लैब को ध्यान से देखूं, अब माइक्रोस्कोप सबको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान दो, एक तो अपना पॉइंट P जो ऑब्जेक्ट है और ये स्लैब, ठीक है। अब रे डायग्राम कैसे बनाते हैं अपन, देखो एक बात का ध्यान रखना, लगभग नॉर्मल रेज होती है जिनकी अपन बात करते हैं, पर डायग्राम में शो करने के लिए अपन उसको काफ़ी टेढ़ा एंगल पे रे को शो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में अपन जनरली नॉर्मल रेस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, जब मैं डायग्राम बनाया तो P से एक रे ऐसे निकल के आई, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये स्लैब में घुस गई, हल्की बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर ये बाहर निकल गई, ठीक है, और बाहर जब निकली तो इसका जो डायरेक्शन है वो किसके पैरेलल है, ये इंसिडेंट रे के पैरेलल है, ठीक है ना, ये वाली जो रे है। अब देखो भैया, अब माइक्रोस्कोप के अंदर कौन घुसेगी, ये वाली रे नहीं घुसेगी, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप के अंदर ये वाली रे घुसती कब, जब यहाँ पर कोई स्लैब वगैरह नहीं होता, पर अब क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर ये वाली रे घुस रही है, ठीक है। तो अब माइक्रोस्कोप को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट P पे नहीं रखा हुआ है बल्कि कहाँ पर रखा हुआ है, P डैश पे, ठीक है ना। तो बेसिकली अपने को इस P से लेकर P डैश तक की शिफ्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब माइक्रोस्कोप के लिए जो इमेज की, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो बदल गई है, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप को अपने को रीएडजस्ट करना पड़ेगा सच दैट वो फोकस सही जगह पे कर सके, ठीक है ना भाई। तो बेसिकली अपने को यहाँ निकालना है कि इस 2.1 सेंटीमीटर के ग्लास स्लैब के इंट्रोडक्शन की वजह से कितना शिफ्ट आया इस इमेज में, यानी कि पहले जो P से लाइट आ रही थी अब वो कहाँ से आ रही है, P डैश से आ रही है, तो इन दोनों के बीच का शिफ्ट निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। और जो शिफ्ट होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ग्लास की थिकनेस, ग्लास स्लैब की थिकनेस जिसको T बोल लेते हैं, इंटू 1-1/μ, ठीक है। तो T अपने को कितना दिया हुआ भाई 2.1 सेंटीमीटर, 1-1/μ कितना दिया हुआ है 1.5, है ना भाई। तो ये क्या हो गया 2.1, 1 माइनस ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2.1, दैट इज़ कितना आ गया 0.70 सेंटीमीटर। तो हुआ क्या कि इस स्लैब के इंट्रोडक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही थी, जो कि पॉइंट P से आ रही थी, अब वो P डैश से आ रही है, तो माइक्रोस्कोप के रिलेटिव ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल गई, क्योंकि अब माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट P डैश बन गया, ना कि P,
ठीक है ना, क्योंकि जहाँ से लाइट आ रही है वही माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। तो अब चूंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट हो गई तो माइक्रोस्कोप को भी 0.7 सेंटीमीटर शिफ्ट होना पड़ेगा, ताकि पहले जैसे वो जो बढ़िया से वो फोकस कर पा रहा था ऑब्जेक्ट को, वो अभी भी कर पाए। दैट्स इट, ठीक है। माइक्रोस्कोप की डिटेल में इस क्वेश्चन में नहीं जाना है, माइक्रोस्कोप एंड में पढ़ते हैं अपन इस चैप्टर के। इनफैक्ट इस चैप्टर में हम पढ़ते ही नहीं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अपन पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको माइक्रोस्कोप की डिटेल में नहीं जाना है, और न ये क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माइक्रोस्कोप का आइडिया हो, ठीक है। इस क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि भैया ग्लास के इंट्रोडक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो कितना शिफ्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में शिफ्ट नहीं हो रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है ना भाई। माइक्रोस्कोप में क्योंकि ये वाली लाइट आ रही है, तो माइक्रोस्कोप के लिए पी डैश ऑब्जेक्ट हो गया, तो शिफ्ट इन पोजीशन बोलते हैं इसको, और उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। तो बस इतनी ही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो अपन पूरी कर लिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप इट वॉज क्लियर टू यू।